जियो और एयरटेल ने बढ़ाए दाम। ये खबर आजकल हर जगह छाई हुई है। हर शख्स परेशान है कि किस तरह इस खर्चे को बजट में एडजस्ट करे। आखिर आजकल रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट भी जीने के लिए सबसे जरूरी हो गया है। लेकिन दोस्तों, आप जब अपने रिचार्ज प्लान की फिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे है? कैसे 7 समुद्र पार से डाटा कुछ ही पलों में आप तक पहुंच जाता है? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह बताएं कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। इंटरनेट का मतलब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं है। असल में इंटरनेट वो मीडियम है जिसके माध्यम से आप सोशल मीडिया और यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसे हम एक ग्लोबल नेटवर्क भी कह सकते हैं। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसे नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं, जिसमें सारी दुनिया के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन सारी दुनिया के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? सोचिए। असल में दुनिया भर में इंटरनेट का कनेक्शन पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में तारे बिछाई जाती है और एक देश से दूसरे देश तक तारे बिछाने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंटरनेट की तारे समुद्र के अंदर बिछाई जाती है। लेकिन इसे डिटेल में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। 1969 में जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, उसी समय अमेरिका के रक्षा विभाग ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA की स्थापना की थी। इस एजेंसी ने 4 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया था जो डाटा का आदान प्रदान कर सकते थे। इस छोटी सी शुरुआत ने धीरे धीरे आकार लिया और अन्य एजेंसियों को भी जोड़ा गया। कुछ वर्षों बाद ये नेटवर्क आम लोगों के लिए भी खुल गया और इस तरह इंटरनेट का विस्तार पूरी दुनिया में हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल फोन में कोई तार नहीं होती, फिर भी इंटरनेट कैसे पहुंचता है? इसका जवाब है आपके घर के पास खड़े ऊंचे मोबाइल टावर। ये टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से इंटरनेट सिग्नल को आपके फोन तक पहुंचाते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से टावर तक पहुंचते हैं। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल टावर तक सिग्नल सैटेलाइट के माध्यम से ही पहुंचते होंगे, तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट डाटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से चलता है। समुद्र के नीचे करीब 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है जो पूरे विश्व को आपस में जोड़ती है। ये केबल्स बड़े जहाजों और एडवांस मशीनों की मदद से समुद्र में बिछाई जाती है। इन केबल्स को समुद्री जीवों से बचाने के लिए विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे और हमें निर्बाध इंटरनेट सेवा मिलती रहे। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 17 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती है। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फीडिंग के हिस्सेदार होते हैं। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास नाव केबल लेयर्स के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 100-200 किलोमीटर केबल ही आम तौर पर एक दिन में बिछाया जाता है। इनकी चौड़ाई 17 किलोमीटर के आसपास होती है। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक आपदाओं से होता है। इसके अलावा इन केबल्स को समुद्री जीवों से भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक का उपयोग करके इन केबल्स को समुद्र की सतह से नीचे दबा दिया जाता है ताकि समुद्री जीव या सबमरीन इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कई बार देखा गया है कि समुद्री शार्क ने इन केबल्स को काटने की कोशिश की है। इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू कर दिया गया। इन केबल्स को समुद्र के भीतर गहरे क्षेत्रों में अत्यधिक गतिविधियों से भी खतरा होता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं एक तार काटने से पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि केवल एक केबल काटने से ही पूरा कनेक्टिविटी बंद हो जाए। कंपनियों के पास आमतौर पर बैकअप केबल्स होते हैं। हालांकि इससे इंटरनेट की स्पीड पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। 2016 में तमिलनाडु में आया साइक्लोन वारदात ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क्स की इंटरनेट स्पीड धीमी हो गई थी। कंपनी ने इस बारे में ग्राहकों को सूचित किया था। 2013 में कुछ शरारती तैरकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट को जोड़ने वाले 4 केबल्स को काट दिया था, जिससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी।
मतलब साफ है कि ऐसा नहीं है कि एक तार काटने से पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा, लेकिन उस पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। केबल्स के कटने का पता लगाने के लिए रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। एक केबल का जीवन काल लगभग 25 साल होता है। हालांकि कुछ समय की परेशानी के बाद केबल को ठीक कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो वो खुल कैसे जाती है? इसका कारण है आपके डिवाइस का यूनिक IP एड्रेस। जैसे ही किसी साइट का नाम सर्च करते हैं, डोमेन नेम सर्वर यानी DNS उस साइट के नाम का IP एड्रेस खोजता है और उसे आपके डिवाइस तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया के कारण वेबसाइट आपके स्क्रीन पर खुल जाती है। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में केवल 2 ही डिजिट का उपयोग होता है, 0 और 1। कंप्यूटर लैंग्वेज में इन्हें बिट कहा जाता है। डाटा सेंटर से मोबाइल तक डाटा इन्हीं बिट्स के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ट्रांसफर होता है, जिन्हें पैकेट कहा जाता है। हर पैकेट में एक सीक्वेंस नंबर और एक IP एड्रेस जुड़ा होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी आपके मोबाइल तक सही तरीके से पहुंचे। ये सीक्वेंस नंबर और IP एड्रेस बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब ये पैकेट्स आपके डिवाइस पर पहुंचते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सभी पैकेट एक ही रूट से आएं। इंटरनेट का नेटवर्क इतना विशाल और खतरनाक होता है कि अलग अलग पैकेट्स अपने अपने मार्ग से गुजरते हुए गंतव्य तक पहुंचते हैं। डाटा ट्रांसफर की इस प्रक्रिया में हर पैकेट अपने सीक्वेंस नंबर की मदद से अपनी सही जगह पर पहुंचता है। जब ये पैकेट आपके डिवाइस पर इकट्ठे होते हैं तो उनका सीक्वेंस नंबर ये सुनिश्चित करता है कि वे सही क्रम में जुड़ जाए और पूरी जानकारी सही तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो सके। ये प्रक्रिया इतनी तेज और प्रभावी होती है कि हमें ये महसूस भी नहीं होता कि जानकारी के ये छोटे छोटे हिस्से अलग अलग रास्तों से होकर हमारे डिवाइस पर पहुंच रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क में बाधाएं भी आ सकती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम या अन्य तकनीकी समस्या, लेकिन इंटरनेट की ये तकनीक इतनी एडवांस है कि ये इन बाधाओं को पार करते हुए पैकेट्स को सही समय पर और सही क्रम में डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इस प्रक्रिया को पैकेट स्विचिंग भी कहा जाता है और ये इंटरनेट की बुनियादी तकनीकों में से एक है। पैकेट स्विचिंग के इस सिस्टम की वजह से ही हम इंटरनेट पर बड़ी फाइल्स, वीडियो क्लास और अन्य प्रकार का डाटा ट्रांसफर को इतनी आसानी से और तेजी से कर लेते हैं। ये तकनीक हमें ये विश्वास दिलाती है कि चाहे डेटा कितनी भी दूरी तय करे, वो सही और सुरक्षित रूप से हमारी डिवाइस तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह आपके फोन तक इंटरनेट का कनेक्शन पहुंचता है और समुद्र के अंदर केबल कैसे बिछाई जाती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।